13 साल की संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद संविधान सभा ने आखिरकार उस दिन को देखा जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया। आज गाथा गणतंत्र की में जानिए कैसे भारतीय संविधान को अपनाया गया और भारत के गणराज्य बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन असली संघर्ष उसके बाद शुरू हुआ। भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो न केवल सरकार के अधिकारों को परिभाषित करे, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा भी करे। यह कार्य आसान नहीं था। संविधान सभा की बहसें, निर्णय और संशोधन महीनों और सालों तक चलते रहे। 1949 के नवंबर महीने में आखिरकार संविधान का मसौदा तैयार हो गया। अब यह दस्तावेज भारत के भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में सामने आ रहा था, लेकिन स्वीकृत का दिन था 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा ने अंततः भारतीय संविधान को अपनाया। संविधान सभा में उस दिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर अंतिम मोहर लगाई। इस प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आज हम एक नए भारत को जन्म देख रहे हैं। यह संविधान एक संवेदनशील दस्तावेज है जो सभी भारतीयों के समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह एक ऐतिहासिक पल था जब भारत ने अपने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने की तारीख तय की, जिसे भारत का पहला गणराज्य दिवस कहा जाएगा। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने यह महसूस किया कि यह संविधान भारत की विविधता और एकता को साकार करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, को समान अधिकार मिलेंगे। यह संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज सुधार का एक उपकरण बनकर उभरा। संविधान की स्वीकृति के साथ भारत ने अपने गणराज्य बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं वह दिन मनाया कैसे जाता था? गाथा गणतंत्र की में कल जानिए भारत के पहले गणराज्य दिवस की कहानी। आज का सवाल आपके लिए ये है, क्या संविधान के इस ऐतिहासिक दिन ने भारत के लोकतंत्र को मजबूती दी? सोचिए और कल फिर जुड़िए गाथा गणतंत्र की के अगले भाग में। धन्यवाद।